धूप भरे पहाड़ी गांव के रास्ते पर एक गधा और उसका मालिक धीरे धीरे उतर रहे थे। रास्ता संकरा था, किनारे पर गहरी खाई थी और नीचे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले थे। गधा थका हुआ था, लेकिन उसके कान खड़े थे और आंखों में चमक। वह नीचे घाटी में अपने तबेले को देख रहा था, जहां उसका आरामदायक बाड़ा और ताजा चारा इंतजार कर रहा था। गधे ने सोचा, अरे यह रास्ता कितना लंबा है, इतने मोड़, इतनी चढ़ाई उतराई। क्यों ना मैं सीधे इसी खाई से नीचे उतर जाऊं? नीचे मेरा घर साफ दिख रहा है, यह तो सबसे छोटा रास्ता है। उसका मालिक, जो समझदार और धैर्यवान किसान था, गधे की चालाकी को भांप गया। उसने लगाम खींची और प्यार से कहा, धीरे धीरे चलो, मूर्ख मत बनो। यह रास्ता सुरक्षित है, भले लंबा लगे। लेकिन गधा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने भारी पैरों से जमीन खुरची, कान फड़फड़ाए और एकदम खाई की ओर झुक गया। मालिक ने गधे की पूंछ पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने लगा। गधा जिद्दी आवाज में डीठ होकर हिनहिनाया, नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। तुम हर बार मुझे आदेश क्यों देते हो? मैं भी जानता हूं कि मेरे लिए क्या सही है। मालिक ने सांस भरते हुए कहा, बेवकूफ जानवर, तू सोचता है कि रास्ता छोटा है, पर खाई में छलांग लगाने का मतलब है मौत। लेकिन तू सुनना ही नहीं चाहता। गधा जिद पर और जोर से अड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा। उसका मालिक भी थक गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, जा। कभी कभी जिद्दी को उसकी गलती खुद सबक सिखाती है। इतना कहकर उसने पूंछ छोड़ दी। गधा अचानक असंतुलित हो गया और सिर के बल नीचे लुढ़क गया। धूल उड़ने लगी, पत्थर खिसकने लगे और गधे की हिनहिनाहट घाटी में गूंजने लगी। नीचे पहुंचते पहुंचते उसका हाल बेहाल हो गया। उसके पैरों और पीठ पर खरोंचें थीं। शरीर चोटों से भर गया था और आंखों में डर समा गया था। किसान ऊपर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने दुख भरे स्वर में कहा, सीख गया ना? सलाह माननी चाहिए, वरना मुसीबत इंतजार करती है। गधा कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने सोचा, काश मैंने मालिक की बात मान ली होती। अब समझ आया कि शॉर्टकट हमेशा सुरक्षित नहीं होता। धीरे धीरे किसान नीचे पहुंचा और गधे को संभाला। उसने घावों पर पानी छिड़का और बोला, मैं तुझे छोड़ सकता था, लेकिन तू मेरा साथी है। अब ध्यान रखना, जो लोग समझदारों की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी जिद का परिणाम भुगतना पड़ता है। गधा चुपचाप खड़ा रहा। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। उसके कान नीचे झुक गए थे और आंखों में कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद जब भी किसान उसे रास्ते से ले जाता, गधा कभी भी अपनी मर्जी से खाई या गली गलियारों की ओर नहीं मुड़ता। उसने सीख लिया कि समझदार की सलाह सुनना ही सच्चा रास्ता है। गांव के बच्चे जब यह कहानी सुनते तो हंसते और कहते, देखो गधा कितना मूर्ख था, लेकिन गलती से उसने सीख ली। हमें भी बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना हम भी गधे जैसे ठोकर खाएंगे। और इस तरह पहाड़ी गांव में यह किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा, एक जिद्दी गधे और उसके धैर्यवान मालिक का, जो हमें याद दिलाता है कि जो लोग समझदार सलाह को नजरअंदाज करते हैं, वे सीधा मुसीबत की ओर बढ़ते हैं।